ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 सो सुनार की एक लोहार की। अब यहाँ पर बिनिश ने बहुत अच्छा फैसला किया, बातों से बातें निकालते हुए अपने एक बंदे को उसने कामरान के मुलाजिम के गांव भेज दिया, जहाँ से सारा मामला सीधा हो गया। और अब बिनिश का जो कुदरत साथ दे रही है तो भला वो कैसे हारेगी। वहां से बंदे ने बता दिया कि मुलाजिम के घर गया हूँ फलान डेट पर, जिस दिन शहर बीबी के साथ ज्यादती हुई थी वो मुलाजिम तो यहीं पर मौजूद था। और उसके पेरेंट्स का कहना है, उसकी बीवी का कहना है कि वो छुट्टी पर था इसलिए यहाँ पर आया। और ये बात बिनिश को अदालत में बहुत साथ देगी, क्योंकि अदालत में यही सब कुछ बताया गया कि उस रात सारे मुलाजिम घर पर थे, लेकिन ये मुलाजिम घर पर नहीं, ये तो नहीं बताया गया। इस तरह से इस केस में और भी तो झूठ निकलेंगे ना। अब तो अदालत को कामरान पर शक हो गया कि एक झूठ बोला तो और कितने बोले होंगे। दूसरे मुलाजिम भी जाहिर सी बात है घर नहीं होंगे। जब एक मुलाजिम के बारे में बात निकल आई, तफ्तीश के बाद दूसरों के बारे में भी मालूम पड़ेगा कि वो भी घर पर नहीं थे। है जिस मुलाजिम के बारे में मालूम पड़ा उसको अदालत में बुलाया गया और हल्फन उससे बयान लिया गया। कुरान पाक की कसम उठाने के बाद वो मुलाजिम झूठ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो मुलाजिम पहले ही बहुत डरपोक था और उसके चेहरे से सच साफ जाहिर होता था। उसके तो पसीने छूट जाते हैं, जिससे साफ मालूम पड़ता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, उसका झूठ तो पकड़ा ही जाता है। और कामरान उसको देखकर गुस्से में, क्योंकि वो जानता है कि सबसे छोटे दिल का यही इंसान था, ये झूठ नहीं बोलेगा। बस ऐसे ही कामरान की असलियत आहिस्ता ही आहिस्ता सबके सामने आएगी। जब मुलाजिम वाला किस्सा सामने आया तो अब कामरान को भी हल्फन अपने हर सवाल का जवाब देना होगा। बिनिश जो पूछेगी वो जवाब ज़रूर देगा। और ये अदालत का फैसला था। अदालत ने कामरान से कहा, जो भी बोलेंगे आप कटहरे में खड़े होकर बोलेंगे और हल्फन बोलेंगे। अब यहाँ पर कामरान इतनी हिम्मत नहीं रखता कि कुरान की कसम उठाकर झूठ बोल सके, इसलिए पसीने तो छूटने ही थे। और जब उसके पसीने छूटे अदालत में बैठे सब ने नोटिस किया कि कामरान परेशान हो गया, उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई। और ये बात सहर ने भी महसूस की, किरण ने भी। किरण तो बहुत गुस्से में आ गई कि इस इंसान ने यह हरकत क्यों की, और सहर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि कोई सुराग तो इसके खिलाफ निकला, कोई सबूत तो मिला। अब तो उम्मीद जागने लगी कि सहर ये केस जीत जाएगी। कामरान जो कि अभी हल्फन कोई बयान देने के काबिल ही नहीं, उसकी हालत गैर होती जा रही थी, तभी तो यह अदालत बर्खास्त हो गई अगले हफ्ते के लिए। और अगले हफ्ते पर रोहित को भी तलब किया गया और उसके बाद कामरान से भी कहा गया कि हल्फन हर सवाल का जवाब देना है। जैसे ही अदालत बर्खास्त हुई तो यहाँ पर कामरान बुहारी पर भड़कने लगा, कितना पैसा लगाया मैंने इस केस पर, तुम्हें हर पेशी पर बहुत पैसा दे रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम केस हार जाएं। बिनिश मुझसे कोई सवाल नहीं करेगी, मैं हल्फ नहीं उठाऊंगा। तुम्हें बिनिश को मुंह मांगी रकम देनी है, जितना पैसा कहती है उसके सामने फेंको और उसे कहो कि मुझसे कोई सवाल ना करे। बुहारी भी परेशान हो गया, क्योंकि बिनिश के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे भी नहीं और बिनिश सच का साथ देती है, झूठ का साथ भी नहीं देगी। ऐसे में बिनिश तो खुद से भी कामरान को वार्न करती है कि बचा सकते हो तो बचा लो खुद को, रोहित को यहाँ से आने पर बचा लो, अपने मुलाजमों को बचा लो, क्योंकि सवाल तो मैं करूँगी, रोक सकते हो जिसको रोक कर दिखाओ। अब यहाँ पर कामरान वाकई नहीं रोक सकता। जब अदालत ने फैसला सुना दिया, जब अदालत ने कह दिया कि ये लोग हाजिर हों तो उन्हें हाजिर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज केस का फैसला हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कामरान के पसीने तो छूटने ही थे। दूसरी तरफ डीसी साहिब भी एक्शन में आ चुके हैं कि उनके इलाके में इतना बड़ा जुर्म हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। तो जाहिर सी बात है उसकी पोस्ट को भी खतरा है, तभी तो वो एक्शन में आ गया। और अब मुलाजमीन को बुलाकर वो खुद से भी बयान देने लगा कि उस रात पर वो लोग कहाँ थे। और फिर सब अपनी जान बचाने के लिए सच ही बोलते हैं कि वो छुट्टी पर थे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सच सामने आता जा रहा है। तो रोहित कैसे झूठ बोल सकता है? जब हल्फ पर बात आएगी तो रोहित का भी छोटा सा बच्चा है, वो कैसे झूठ बोलेगा, वो भी सच ही कहेगा। तो फिर सच तो कामरान साहिब के खिलाफ ही जाता है। कामरान साहिब का अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है। एक पल की तस्कीन के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा ये कामरान, क्योंकि किरण तो इसके साथ हरगिज़ नहीं रहेगी और अपनी बेटी भी ऐसे इंसान के पास नहीं रखेगी। अपनी बेटी को ले जाकर
अपने मेके में रहेगी और फिर हुला का केस फाइल करेगी। अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रखेगी और अदालत बड़ी ही आसानी से किरण को कस्टडी दे देगी, क्योंकि ऐसे इंसान के पास अदालत कभी भी बच्ची को नहीं रहने देगी जो एक पल की तस्कीन के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तो वो आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर अपनी बेटी पर भी हमला कर सकता है। तो फिर अदालत भला कामरान पर कैसे भरोसा करेगी, कैसे उसकी बेटी की कस्टडी उससे देगी। इस तरह से कामरान आखिर में उसका कारोबार भी ठप हो जाएगा, बुरी तरह से हार जाएगा ज़िंदगी को वो, जैसे वो पागल ही हो जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ छिन गया तो फिर वो क्या ही जिएगा, कैसे ही सरवाइव करेगा। कामरान जैसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए। इसे अदालत से भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमें बताया जाएगा कि इस जुर्म की सज़ा पाकिस्तान में क्या है, और उस हिसाब से कामरान को अदालत की तरफ से सज़ा भी सुनाई जाएगी और वो सज़ा भी भुगतेगा। खैर, एक पल की तस्कीन इसे कहाँ से कहाँ ही ले गई, ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है फ्रेंड्स। अब जाकर मालूम पड़ा कि वाकई ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जैसे जैसे पॉइंट्स निकलते जा रहे हैं अब और मज़ा आने लगा है। क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।